हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रेडिंग विद ज़हीन। आज है फ्राइडे का दिन और हम बात कर लेते हैं कल के एनालिसिस की कि कल के दिन पे जो मैंने आपको एनालिसिस दिया था वो किस हिसाब से हमारा आज काम किया, टारगेट मिला, स्टॉप लॉस मिला, क्या हुआ और मंडे के दिन पे मार्केट कहाँ ओपन हो सकता है, गैप अप या गैप डाउन, और कैसी ओपनिंग हो या फिर कैसा प्राइस एक्शन हो तो उसके हिसाब से हमें क्या ट्रेडिंग प्लान बनाना चाहिए। सारी चीज़ें आपको बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करूँगा, बस वीडियो में लास्ट तक बने रहें और देखते रहें, समझने की कोशिश करें। देखिए, ये वाला रेजिस्टेंस अपने पास था, मार्केट ने नीचे साइड क्लोजिंग किया था इस पॉइंट के आसपास। मैंने सिंपली आपको बताया था एक बार ये वाला लेवल मार्केट ब्रेक करेगा तो इस वाले रेजिस्टेंस को ट्राई करने आएगा। अग्रेसिव एंट्री के लिए मैंने आपको बताया था जैसे ही ये लेवल ब्रेक करे मार्केट वैसे ही आपको एंट्री लेनी है। 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस, उसके अगेंस्ट में ये वाला टारगेट। ठीक है, सिंपली आपको दिख रहा है मार्केट ने इसको टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद ब्रेक करके थोड़ा सा नीचे आया, यहाँ पुल बैक पे हमारी एंट्री बनी। उसके बाद सिंगल लाइन में मार्केट ने 15 मिनट के चार्ट पे हमें टारगेट दे दिया 150 पॉइंट का। ठीक है, पहला टारगेट मिल गया। अब दूसरा मैंने आपको बताया था अगर मार्केट डायरेक्ट सीधा दौड़ता हुआ इस रेजिस्टेंस पे आएगा तो यहाँ पे आने के बाद वो एक रेजिस्टेंस पहले फेस करेगा, इवन दो इसको अगर तोड़ना भी होगा तो ये रेजिस्टेंस फेस करने के बाद ही तोड़ेगा। तो इस रिट्रेसमेंट में या फिर इस करेक्शन में हम लोग पैसा कमा सकते हैं बहुत इजीली शॉर्ट करके। तो पहला जैसे ही हमने टारगेट बुक किया, हमारा दूसरा सेटअप भी एक्टिवेट हो गया। यहाँ पे मार्केट आया, यहाँ पे हमने शॉर्ट सेलिंग की 50 पॉइंट का। इसमें ज़्यादा स्टॉप लॉस मैंने आपको नहीं बताया था, क्यों? क्योंकि अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा, इसको अगर मार्केट ब्रेक करेगा तो मार्केट कितना ही ऊपर जा सकता है। तो आप 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस डालो या 100 पॉइंट का, वो एक ही बराबर काम करने वाला था। ठीक है, तो 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के हमने पोजीशन क्रिएट की, 150 पॉइंट के आसपास इसमें भी बुक किया। तो बैंक निफ्टी में भाई, अब ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ना क्योंकि देखो, पिछले आप 2-3 दिन से देखोगे यहाँ मार्केट ने क्लोजिंग की, यहाँ मार्केट ऊपर नहीं गया, अपना सेटअप इस दिन नहीं बना। फिर मार्केट इस रेंज के अंदर घूमता रहा, यहाँ मार्केट नहीं आया, यहाँ नहीं आया, तो अपना सेटअप नहीं बना। तो पिछले 2-3 दिन से अपने बढ़िया सेटअप काम नहीं कर रहे थे। आज के दिन पे मार्केट ने हमें दिया, पहला टारगेट दिया, दूसरा टारगेट दिया बैंक निफ्टी में। ठीक है, तो इसीलिए मैं कहता हूँ भाई वीडियो को मिस मत करो, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखो एनालिसिस पे। जब हमें ट्रेड मिलेंगे तो बढ़िया ट्रेड हमें मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं भाई कल के दिन की कि कल के दिन पे हमें क्या करना चाहिए। ये पोजीशंस मैं रिमूव कर देता हूँ और कल का एनालिसिस समझते हैं। अब देखो गाइज, थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाना चाहता हूँ आपको। ये रेंज तो मैं आपको बता ही रहा हूँ कंटिन्यूसली कि मार्केट इस रेंज के अंदर घूम रहा है। ठीक है, एक बार, दो बार, तीन बार, अब चौथी बार, 4 बार ट्राई कर चुका है। अब देखो, मार्केट को अगर नीचे तेज़ी से आना होता, मार्केट को अगर बेरिश होना होता तो मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे आ सकता था। आज के दिन पे अगर आप देखोगे मार्केट ने डेली चार्ट पे एक डोजी टाइप का कैंडल बनाया है, मतलब इनडिसीजन कैंडल बनाया है। इसका क्या मतलब है? सिंपली यहाँ पे बाइंग आई, बाइंग आने के बाद मार्केट ऊपर गया, रेजिस्टेंस फेस किया, रेजिस्टेंस फेस करने के बाद नीचे कहीं यहाँ के आसपास ही मार्केट ने क्लोजिंग कर दी जहाँ मार्केट ने ओपन किया था। तो एक डोजी टाइप का कैंडल बना, एक इनडिसीजन कैंडल बना। क्यों? क्योंकि मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे आया हुआ है और नीचे से मार्केट को एक बाइंग प्रेशर खींच के लेके आ रहा है। बायर्स बहुत एक्टिव हैं इस पॉइंट पे, इसलिए दोनों लोग लगभग बराबर बैठ रहे हैं, इसलिए मार्केट इस बीच को ब्रेक नहीं कर पाया। अब अगर कल के दिन पे, मंडे के दिन पे यहाँ पे आता है, इसके आसपास आता है, तो यहाँ पे मैं अब इसमें सेलिंग करना प्रेफर नहीं करूँगा, क्योंकि मार्केट थोड़ी छोटी मोटी रेंज बना के ऊपर आएगा तो इसको ईजिली ब्रेक करके ऊपर निकलेगा। ठीक है, तो अब मंडे के दिन पे क्या प्लान रहना चाहिए वो समझ लेते हैं। देखो, ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये अब बेकार हो चुका है, तो इसको मैं सिंपली रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, और ये वाला जो पॉइंट है इसको आपको अब यहाँ पे लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्रीवियसली अगर आप देखोगे मार्केट ने लगभग यहाँ तक का करेक्शन किया, उसके बाद मार्केट ने एक अपसाइड मूव दिया। ठीक है, तो अब कल के दिन पे, अगर मंडे के दिन पे यहाँ कहीं मार्केट खुल जाता है, थोड़ा सा नीचे आता है, पहली अपॉर्चुनिटी आपकी यहाँ पे बनेगी। ठीक है, यहाँ पे स्टॉप लॉस ज़्यादा बड़ा देने का कोई फायदा नहीं है, सिर्फ 50 रुपये का स्टॉप लॉस देना, उसके अगेंस्ट में लगभग 80 या 100 रुपये का टारगेट आप बुक करना। ये छोटा स्कैल्प ट्रेड होगा, क्योंकि ये लेवल मेरे हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको मार्केट ईजिली कुछ हंस खेल के भी ब्रेक कर सकता है नीचे साइड में। ठीक है, अब जो इंटरेस्टिंग चीज़ गाइस बनेगी ना मंडे के दिन पे, वो मैं आपको बता देता हूँ। अब सपोज करो मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है बड़ा वाला, इस पॉइंट के आसपास कहीं ओपनिंग हो जाती है, तो मैं ये बात आपको बहुत दिन से बता रहा हूँ कि अगर मार्केट इस लेवल के रेजिस्टेंस के ऊपर खुल गया कहीं पे भी, तो मार्केट जब नीचे आएगा, तो अभी तक ये रेजिस्टेंस था तो अब सपोर्ट का काम करने वाला है। तो आप नीचे आने दो इसको, नीचे आने का यहाँ पे आप वेट करो किसी कंफर्मेशन का। आप कंफर्मेशन क्या हो सकता है? कोई कैंडलस्टिक कंफर्मेशन भी हो सकता है, जैसे कि हैमर, ठीक है, या फिर शूटिंग स्टार, सॉरी शूटिंग स्टार कह रहा हूँ, मॉर्निंग स्टार वगैरह भी हो सकता है। अब उस कंफर्मेशन के बाद आप इसमें ट्रेड लोगे तो एक अच्छा ट्रेड बनेगा। ठीक है, और स्टॉप लॉस जो आप प्लान करना 80 से 100 रुपये का यहाँ पे प्लान करना, उसके अगेंस्ट में लगभग 300 रुपये का टारगेट आप बहुत इजीली प्लान कर सकते हो। बड़े गैप डाउन सिनेरियो में गाइज अभी मैं इतना इंटरेस्टेड हूँ नहीं इसको शॉर्ट सेल करने के लिए। उसका रीज़न है मेरे पास, क्योंकि मार्केट अभी मुझे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। यहाँ पे मार्केट देखो बेरिश हुआ था, लेकिन अब बेस बनाने के बाद मार्केट स्लो स्टडी ऊपर उठ रहा है। तो यहाँ से नो डाउट एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है, इस ट्रेंड लाइन को भी फेस करके मार्केट अगर ऊपर उठेगा तो मार्केट में एक अच्छा अप ट्रेंड आपको देखने को मिल सकता है मंडे वाले दिन पे। ठीक
ठीक है। अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है, यहाँ कहीं लेवल के नीचे ओपन हो जाता है, तो शॉर्ट सेलिंग अभी भी मैं प्रेफर नहीं करूँगा, नीचे आने दूंगा। पहला सपोर्ट अपने पास ये वाला लेवल है, इसके आसपास मार्केट आता है, यहाँ पे भी मैं बाइंग करूँगा। तो अगर आप सिंपली मेरा प्लान समझोगे मंडे का, तो सिंपली मंडे को मैं बाइंग करने की प्रेफर कर रहा हूँ। गैप अप खुलेगा तो नीचे आने का वेट करूँगा, इस लेवल पे आएगा तो बाय करूँगा, और गैप डाउन खुल गया बड़ा, नीचे इस लेवल पे आया तो मैं बाय करूंगा इसमें, ठीक है। फ्लैट खुल के मार्केट ऊपर निकलेगा, अभी इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ इस रेंज पे मैं बाइंग करने में। क्यों? क्योंकि देखो काफ़ी सारे रिटेल बंदे जो होंगे ना, सबका भाई यहाँ पे नज़र गड़ी हुई होगी कि मार्केट एक बार इसको लेवल को ब्रेक करे तो हम बाय करें बाय करें। अब एक बात आप समझो, मार्केट में अगर रिटेल बंदा पैसा कमाएगा तो भाई बड़े लोग पैसा क्यों मतलब गवाएंगे क्या? सिंपल सी बात है, बड़े लोग पैसा ही कमाएंगे और रिटेल हमेशा नुकसान करेगा। तो यहाँ पे अगर रिटेल का बहुत अच्छा सेटअप बना हुआ है तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे ट्रैपिंग हो सकती है, ट्रैपिंग करने के बाद मार्केट आपको नीचे लेके आ सकता है, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पे बाइंग इस टाइम अवॉइड करूँगा। किस सिनेरियो में? अगर फ्लैट खुल के मार्केट इसको ब्रेकआउट करके ऊपर जाएगा तो। अगर गैप अप खुल के नीचे आता है मार्केट इसको ट्राई करता है तो मैं इसको बाय करने में प्रेफर करूँगा, ठीक है। और अगर गैप डाउन खुल के नीचे आता है, इस लेवल पे आता है, तो यहाँ पे मैं बाइंग करने में प्रेफर करूँगा। सिंपल सा प्लान है मंडे के लिए, बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ईजिली आप लोग भी इसको फॉलो कर सकते हो। अब चलते हैं निफ्टी 50 की तरफ। निफ्टी 50 में समझते हैं कौन सा सेटअप बना। तो भाई निफ्टी 50 में तो मैंने आपको बहुत सिंपल सी एक चीज़ बताई थी, ये लेवल ब्रेक करे मार्केट आप इसमें बाय करोगे, ये टारगेट रखोगे, ये लेवल मार्केट ब्रेक करे तो आप इसमें सेल करोगे। अब मैंने इसमें क्या बताया था गाइस, इसमें आपको वेट नहीं करना था कि ये लेवल के बाद किसी भी कैंडल के सस्टेन होने का। सिंपली आप वीडियो जाके देख सकते हो, मैंने आपको बताया था एक बार ये लेवल मार्केट ने ब्रेक किया, मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस मैंने 20 से 25 पॉइंट का बताया था, उसके अगेंस्ट में 1:2 टारगेट बताया था। देख सकते हो, थोड़ा सा जूम इन करके दिखा देता हूँ भाई, जितने लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं आता है आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। अब देखो मार्केट ने एक बढ़िया कंफर्मेशन कर दिया। हर बार मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट सिंगल बार में कभी इसको ऐसे ब्रेक नहीं करता है। मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट फेस किया, नीचे आया, आज के दिन पे फिर मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर मार्केट तीसरी बार जब आया ना, जब उसने तोड़ा तो भाई इसमें मज़ा ही आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं फुल कॉन्फिडेंट था कि भाई अब मार्केट थोड़ा सा मूव दे सकता है। अब देखो मार्केट ने यहाँ पे लगभग 50 पॉइंट के आसपास, 48 पॉइंट के आसपास आपके मुंह पे फेंक के मार दिए। तो आज के दिन पे सिंपली गाइस 3 ट्रेड बने, तीनों ट्रेड में हमारा टारगेट बढ़िया तरीके से लगा। तो जितने लोग भाई वीडियोस को फॉलो करते हैं, मेरे रेगुलर फॉलोअर्स हैं, उन लोगों को बढ़िया प्रॉफिट आज के दिन पे हुआ होगा, नो डाउट, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मंडे के दिन की। मंडे के दिन पे निफ्टी 50 क्या कर सकता है। अब देखो निफ्टी 50 थोड़ा सा वीक दिख रहा है इन कंपेयर टू बैंक निफ्टी, क्योंकि निफ्टी 50 स्ट्रॉन्ग था तो बैंक निफ्टी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। तो अब निफ्टी 50 थोड़ा सा डाउन साइड आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। अब अगर इस रेंज को आप मार्क करोगे, इस पूरी रेंज को मार्क करोगे, तो ये लगभग 50% का लेवल है जिस पॉइंट में मार्केट अभी खड़ा हुआ है। लेकिन अब मेरे हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मार्केट के पास एक ये वाला इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी लेवल है। तो अब मंडे के दिन पे देख लेते हैं क्या करना चाहिए, ठीक है। फ्लैट खुल के मार्केट ऊपर निकलता है, जाने दो ऊपर, इस पॉइंट के आसपास मार्केट आता है। मार्केट में यहाँ पे आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते क्योंकि रेंज के अंदर मार्केट अभी बना हुआ है, ठीक है। ब्रेक करने दो, इस पॉइंट के आसपास मार्केट को आने दो, ठीक है। बुलिश होकर मार्केट इस पॉइंट के आसपास आता है, पहली आपकी एंट्री मिलेगी। अब निफ्टी 50 में देखो हो सकता है हमें एंट्री ना मिले मंडे वाले दिन। क्यों? क्योंकि मार्केट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लेवल में है। अब मैं नहीं चाह रहा हूँ कि अग्रेसिवली आप लोगों का कोई प्लान बनवा दूँ और उसमें आपका स्टॉप लॉस हिट करा दूँ, क्योंकि लास्ट वीक में हमें अच्छे टारगेट मिले हैं, आज के दिन पे भी बढ़िया टारगेट मिले, तो इस पैसे को बचा के रखना है भाई, ठीक है। तो फ्लैट खुलता है, थोड़ा बहुत गैप अप खुलता है, मार्केट को ऊपर जाने दो। ऊपर जाने के बाद मार्केट इस लेवल के आसपास आता है, यहाँ पे हम पहली सेलिंग पोजीशन क्रिएट करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी एक ही बार मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया है। अब दोबारा मार्केट जब आएगा तो एक करेक्शन करने के बाद ही इसको ब्रेक करेगा, अगर ब्रेक करना है तो, ठीक है, वरना मार्केट नीचे आ जाएगा। तो ये करेक्शन होगा या फिर जो भी होगा, इसमें हम पैसा इजीली कमा सकते हैं। 25 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा, उसके अगेंस्ट में कम से कम 1:2 का टारगेट पहला रहेगा, उसके बाद लगभग 100 पॉइंट का टारगेट आप इसमें अचीव कर सकते हो, ठीक है। जो लोग सिंगल लॉट पे काम करते हैं भाई, उनको मैं प्रेफर करूँगा कि भाई चुपचाप यहाँ से 50 पॉइंट या 40 पॉइंट लेके निकल जाना, बहस में मत लगना मार्केट से कि मार्केट अब ब्रेक करेगा, यहाँ जाएगा वहाँ जाएगा, कुछ मत सोचना, ठीक है। गैप डाउन सिनेरियो में गैप डाउन ओपन होने दो, मार्केट को नीचे आने दो। पहला सपोर्ट लेवल अपने पास ये वाला है, ये सपोर्ट लेवल भी आपको बता देता हूँ कौन सा है। ये सपोर्ट लेवल है 18,000 का, लगभग राउंड नंबर के आसपास का है, 17,940, ठीक है। 17,940 का आपको मंडे के दिन पे अगर मार्केट गैप डाउन या फिर यहाँ फ्लैट खुल के डायरेक्ट देखने को मिले। अब बात समझना गाइस, समझने वाली बात है, अगर ये आपने मिस कर दिया तो भाई नुकसान हो सकता है बड़ा, ठीक है। मार्केट ऐसे करके आ सकता है, ठीक है, इस तरीके से, या फिर मार्केट इस तरीके से आ सकता है, या फिर मार्केट इस तरीके से आ सकता है। ये 3 सिनेरियो मार्केट कर सकता है। पहला वाला ये जो सिनेरियो है इसमें भी आपको ट्रेड लेना है यहाँ पे। ये तीसरा वाला जो सिनेरियो है इसमें भी आपको मार्केट यहाँ, लेकिन ये दूसरा वाला जो सिनेरियो है ना, ये वाला, ये इसमें आपको अवॉइड करना है। क्यों? सिंपल सा रीज़न है,
मार्केट ने अगर ऊपर होवर कर दिया इस तरीके से, फिर मार्केट निकलेगा, फिर इसको रिस्पेक्ट नहीं करेगा, फिर डायरेक्ट तोड़ के नीचे जाएगा, अपने इस वाले सपोर्ट के आसपास आएगा। ठीक है, अगर मार्केट डायरेक्ट तोड़ के जाता है, आपका स्टॉप लॉस खाली देता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वेट करो, इस लेवल के आसपास मिलता है, यहाँ पे भी एक बाइंग पोजीशन आप क्रिएट करोगे। दोनों में आपका 25-25 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा, उसके अगेंस्ट में कम से कम 50-50 रुपये का टारगेट रहेगा। अगर एक बात समझो, अगर यहाँ पे आने के बाद ये वाला टारगेट पहले मार्केट आपको दे देता है और दोबारा लौट के घूम फिर के इस रेंज पे आता है, तो यहाँ पे आप भाई ट्रेड नहीं लोगे। ये आपका रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए, क्योंकि ये वाला पैसा जो आपने मार्केट से कमाया ये आपको बचा के लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, बड़े गैप अप सिनेरियो में अभी मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ निफ्टी 50 में, क्योंकि अपने पास एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ऊपर साइड अड़ा हुआ है, ये वाला लेवल। ठीक है, उसके बाद एक ये वाला लेवल है, यहाँ पे तो मैंने सिंपली बता दिया, पहली बार आएगा तो आप इसको शॉर्ट करोगे। डायरेक्ट ब्रेकआउट करके जाता है, आपका स्टॉप लॉस खा लेता है, डरने की कोई बात नहीं है। ऊपर जाने दो, इस लेवल पे आएगा, फिर आप 25 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ इसमें चढ़ सकते हो। ठीक है, दोनों अलग अलग सिनेरियो हैं बाइंग सेलिंग के निफ्टी 50 में। तो भाई अग्रेसिव होकर ट्रेड मत करना, थोड़ा सा कंफर्मेशन का अगर आप वेट करोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। बाकी जितने लोगों का कैपिटल थोड़ा ज़्यादा है वो अग्रेसिव होकर भी ट्रेड कर सकते हैं। बाकी एक छोटा मोटा वीडियो मैं संडे वाले दिन भी बनाने की सोच रहा हूँ, उसमें मैं थोड़ा सा डेटा पॉइंट से भी आपको बताऊँगा कि किस तरीके से बायर सेलर कहाँ पर ज़्यादा अग्रेसिव हैं, उस हिसाब से भी हम एक प्लान बना सकते हैं। लेकिन अभी प्राइस एक्शन के हिसाब से जो भाई मुझे दिख रहा था सिंपली मैंने आपको बता दिया। आज का दिन बहुत बढ़िया रहा भाई, जितने लोगों ने भी ट्रेड किया ज़रूर कमेंट करके मुझे बताना, जिससे मुझे भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिले कि आप लोग एनालिसिस को फॉलो कर रहे हो, मैं फर्जी में वीडियो नहीं बना रहा हूँ।